मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति की सबसे मशहूर कहानियों में से एक असली मतलब कहीं खो दिया है। सबको याद है कि माँ काली ने शिव जी पर पैर रख दिया था, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शिव ने उन्हें रोकने के लिए शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जब माँ काली क्रोध में थी और उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई थी कि सब नष्ट हो सकता था, तब शिव ने उनसे लड़ना नहीं चुना। वे बस उनके रास्ते में लेट गए और जैसे ही माँ काली ने उन पर पैर रखा, सब बदल गया। शायद ये कहानी कभी किसी एक शक्ति के दूसरे शक्ति को हराने की नहीं थी, शायद ये संतुलन की कहानी थी। हमारे दर्शन में स्त्री को प्रकृति से जोड़ा गया है, और प्रकृति कैसी है? वे हमेशा बदलती रहती है। नदियाँ बहती हैं, मौसम बदलते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। बदलाव ही प्रकृति का स्वभाव है। वहीं पुरुष को पुरुष या चेतना कहा गया है, वह जो स्थिर है, शांत है और इस सारे बदलाव के बीच संतुलन बनाए रखता है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा, एक चलता है और दूसरा संभालता है, एक बदलाव लाता है, दूसरा उसे दिशा देता है। और शायद इसी वजह से हमारे सबसे बड़े गुरु कभी यह नहीं कहते कि मुझे सब पता है। जिस दिन इंसान को लगने लगे कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। प्रकृति हर पल बदलती रही है, इसीलिए सच्चा ज्ञान भी हमेशा सीखते रहने में है, ना कि खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लेने में। लेकिन कहीं ना कहीं हमने चीज़ों को उल्टा कर दिया। आज हम महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा शांत रहें, खुद को रोक कर रखें, ज़्यादा ना बदलें, और पुरुषों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा कठोर, आक्रामक और हावी रहें, जबकि शायद हमारी परंपरा में कुछ और ही सिखा रही थी। वह हमें बता रही थी दोनों ऊर्जाएं अपनी प्रकृति में सुंदर हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें उन्हीं की प्रकृति के खिलाफ ढालने लगते हैं। हो सकता है हमें कहानी याद रही हो, लेकिन जो बात वह कहानी समझाना चाहती थी उसे हम भूल गए हो। बस एक बार विचार करिए और सोच कर देखिए।